नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट और सेट परीक्षा की बात करेंगे। जो यूजीसी एग्ज़ाम हर वर्ष में 2 बार कंडक्ट करवाती है, उसके प्रथम पेपर की बात करेंगे। आजकल ये एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवा रही है। इसका प्रारूप क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आते हैं, इसे कैसे क्रैक करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कि थोड़ी चीज़ें हैं, आसान है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेट और ज़ेआरएफ में क्या अंतर होता है। वो आपके क्वेश्चंस का ही अंतर होता है कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ कि किताबें कोई मायने नहीं रखती। किताबें आप कोई भी पढ़ सकते हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी, दोनों अच्छे रख सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए। हम इसमें बात करेंगे तो इसमें इधर आप देखेंगे तो इधर कंटेंट लिखे हुए हैं। हम कंटेंट को एक बार ब्रीफ में दिखा के फिर शॉर्ट में बात करते हैं। एक बार देख लेंगे आप। तो सबसे पहले कंटेंट में जो आएगा, सबसे जरूरी चीज़ है इसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये सबसे मुख्य चैप्टर है इसका। जिसको ये आ गया उसको सब आ गया, समझ लीजिए, क्योंकि ये फोकस करता है। इसके क्वेश्चंस जो होते हैं उसके तरीके में बहुत अलग होते हैं। अभी तक बीएड में पढ़ा है, पहले कभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, तो लेवल थोड़ा सा इसका हाई होता है। अब कैसा होता है इस पर आप अब देखेंगे तो यहाँ राइट साइड में दिखेगा आपको। मैं इसको बता देता हूँ क्या लिखा है। सबसे पहली चीज़ जो आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा आता है रीडिंग कम्प्रिहेंशंस, कम्युनिकेशंस, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशंस, इंफॉर्मेशंस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ICT, एंड पीपल एंड एनवायरमेंट, एंड लास्ट थिंग्स द हायर एजुकेशन सिस्टम्स। राइट, इसमें कुछ पेपर्स दिए हैं। पेपर्स को हम नहीं पढ़ते हैं, हम आके आते हैं सिलेबस पे, जहाँ से हमारा स्टार्ट है एग्ज़ाम, जहाँ से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला सेक्शन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसे आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप जब भी पढ़ें तो पेंसिल, पेन, कॉपी लेके बैठें, ज़रूरी चीज़ें नोट करते रहें, क्योंकि बार बार बुक रीडिंग करना संभव नहीं है एग्ज़ाम टाइम पे। खास करके वो आपके नोट्स ही करेंगे। अगर आपके पास हाईलाइटर है तो आप मेरी तरह अभी हाईलाइट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग जो भी पढ़े कि टीचिंग के क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसके डिफिनेशंस क्या है, कि किसके अनुसार कौन कौन से डिफिनेशंस हैं, स्मिथ क्या कहते हैं, मॉरिस क्या कहते हैं, तो सब ने अलग अलग अपनी परिभाषा दे रखी है। उसी के अनुसार ये पूछता भी है। इसमें आप हेडिंग देखेंगे तो जो भी हेडिंग है वो रेड करके दिखाए गए हैं। आपको हाईलाइट करने के लिए वो रेड कर दिए गए हैं ताकि आपको वो आसानी से समझ में आए। नेचर ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग्स, लाइक ऐसे ही आप बढ़ते हैं कि एम क्या होना चाहिए, लर्नर का क्या होता है, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शिक्षण को प्रभावित करती हैं। अब इसके मैं इस इंग्लिश बुक इसलिए चुना हूँ साथियों ताकि आपको समझ में आए। हिंदी पट्टी के हम छात्र हैं, हम उसे हमेशा से पढ़े हैं। इसकी भाषा जो होती है, एक्चुअली आप देखेंगे तो हिंदी ज़्यादा कठिन होती है। हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द होते हैं कि हमें समझ नहीं आते, तो उसकी इंग्लिश वर्जन भी सही ही होती है, क्योंकि उसमें पेपर में भी लिखा होता है कि आखिरी और सर्वमान्य निर्णय इंग्लिश वाला देख के लिया जाएगा, अगर कुछ भी क्वेश्चन में गलतियां भी होती हैं। तो अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथी, ये चीज़ आप देखिए, आप एक ग्राफिंग देखिए। जब आप पढ़ते रहें, अपना नोट्स बनाते रहें, तो आप भी अगर ऐसा कर पाएँ, इसे समझ पाएँ, तो बेहतर होगा आपके लिए। हम आगे चलते हैं साथी कि इसके बाद क्या है, इसके बाद हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर क्या होगा हमारा, अगली यूनिट क्या होगी, तो वो देखते हैं। क्योंकि अब आप देखेंगे किसी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक चैप्टर खत्म करिए और उससे संबंधित जितने भी सवाल आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना करिए, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाते हैं। दूसरा आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, आपने शिक्षण पढ़ लिया, अब शोध पढ़ेंगे। शिक्षण और शोध की ही कलाकारी है। जिसको ये दोनों आ गया वो वही जाता है रिसर्च में। नेट और ज़ेआरएफ, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दोनों चीज़ें हैं, वो उसी दिशा में है, उसी डायरेक्शन में है। तो वही चीज़ हमें पढ़ना है कि आप शिक्षण पढ़ लो, आप शोध कर लो, आप पढ़ाओगे, शोध करोगे, रिसर्चर बनोगे। सेम चीज़ें हैं, जो टॉपिक है आपके बुक में, आप वो किताबें पढ़ते रहो। किताबें सभी अच्छी हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ। अब आगे हम आके आते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें फोकस करने चाहिए, जो हमें देखने चाहिए। वो दो आप छोड़ोगे नहीं, टीचिंग एंड रिसर्च। फिर आप उन पे क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे वो करोगे। आप क्वेश्चंस को लेकर आप लापरवाही नहीं करोगे साथियों, ये आप बात नोट करके रखो, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस करोगे वो क्वेश्चंस आपको मजबूत बनाएंगे। तीसरी आते हैं रीडिंग कंपैरिजन।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब कभी कभी 2 देते हैं। सिलेबस चूँकि चेंज होता रहता है, पैटर्न भी चेंज हो, आयोग चेंज करता रहता है, कभी कभी 2 आते हैं, कभी 1 आते हैं। इसको आप आराम से पढ़ोगे तो अब इसमें से अगर आपको कंप्रेशन समझ में आ जाता है तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपके राइट हो जाते हैं, अगर आपको समझ में आए, नहीं तो सभी गलत होने की संभावनाएं होते हैं। तो कंप्रेशन आपको आ जाएगा, जिसको भी आता है क्लियर ही होता है, कहानी है। सबसे महत्वपूर्ण अगर टीचिंग और शोध के बाद आता है तो वो है कम्युनिकेशन। संचार एक मुख्य पार्ट है, ये संचार हमेशा आपके काम में आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे भी हम लोगों के अंदर होती है। तो आप इसमें देखिएगा कम्युनिकेशन की डिफिनेशंस किसके अनुसार, कैली के अनुसार, लूथर के अनुसार, कुमार के अनुसार, काटस के अनुसार, तो सबके अलग अलग के अनुसार आप कम्युनिकेशन को पढ़ पाओगे। पढ़ने का तरीका वही मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी आपको ठीक लगे उसकी नोट्स बनाओ, नहीं तो आप हाईलाइटर रखो तो उसे हाईलाइट करो मेरी तरह। आप अगर ढंग से करोगे तो जब आप एग्ज़ाम टाइम में इसे खोलोगे तो समझ में आएगा और अच्छे से जल्दी से पिकअप कर पाओगे। आपको दोबारा आप बुक रीडिंग नहीं करना पड़ेगा उसी स्पीड से, और आपको ऐसा लगेगा कि हमने हाँ इसे पढ़ा है, सारी चीज़ें आपको रिमेंबर होंगी। अब आएगी रीजनिंग की बात आएगी। रीजनिंग नॉर्मली होगा जैसे हमने अभी तक पढ़ा है एसएससी के लिए या फिर कभी भी पढ़ा है, उसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल होगी इंक्लूडिंग। जैसे आप इसकी क्या क्या होंगे आप देख पाओ अगर तो सीरीज टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शंस, दिशा परीक्षण वाला, अरेंजिंग टाइम एंड कैलेंडर, नंबर रिलेटेड, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड ग्राफिकल मिशिंग नंबर, एनालॉजी टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग आप जानते हो, ब्लड रिलेशन टेस्ट, इसके अलावा लेटर डिजिट, क्लॉक रिलेटिव एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट। रीजनिंग साथियों सही है, रीजनिंग आप कर लोगे। रीजनिंग जो भी आता है फिक्स आता है और बच्चों का सही भी होता है, क्योंकि हम इतने सालों से जो पढ़ते आते हैं मैथ और जो हमने रीजनिंग की है, तो अगर हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो ये एक हमारा नॉर्मल सा टेस्ट है। वैसे आने को तो कंप्यूटर भी आता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो वो नॉर्मली होते हैं, हमारा उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। बस हाँ एक चीज़ें होती हैं कि यह इतने हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, हम टीचिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो आपके रीजनिंग के बारे में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। बस वही है कि लापरवाही मत करो। बहुत बार हम लोग अति में छोड़ देते हैं कि रीजनिंग मेरा सही है, रीजनिंग मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप जो भी है उसे पढ़ के जाओगे। अब एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, या कुछ क्वेश्चंस हैं कथन वाले आते हैं स्टेटमेंट के। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस ये आपके सामने हैं। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन थोड़े से ज़रूरी होते हैं। मुझे भी नहीं आता साथी, सच में बताऊं, मैंने भी 2 बार 3 बार नेट क्वालिफाई किया है, लेकिन ये क्वेश्चंस मुझे अभी हमेशा से परेशान करते आए हैं। तो आप इसको देख लो, अगर कोई पढ़ा पाए आपको, कोई टीचर मिल पाए या फिर कोई अच्छी बुक मिल पाए जिसमें अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया हो। आगे हम बात करेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, जिसमें डाटा और इसके सोर्सेस की बात करेंगे। अच्छा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, आंकड़े की बात होती है। ये बाद में आपको काम भी आते हैं। जब आप अपना शोध विषय क्लियर कर लेते हो तो उसमें भी पूछा जाता है कि आप कैसे करोगे, क्योंकि अब सर्वे उसका एक मुख्य पार्ट होता है। बिना सर्वे के कोई भी आप रिसर्च कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। बिना आंकड़ों के आप कैसे करोगे? जितना आंकड़ा आपका सही होगा उतना ही शोध अच्छा माना जाएगा। तो ये DI शॉर्ट में जो DI बोलते हैं। फिर आप ग्राफिंग आगे देखोगे तो ग्राफिंग में आपको देखेगा कि DI के ये पार्ट हैं, पाई चार्ट। तो ये चार्टिंग है, ग्राफिंग करना। अब उसके अलग अलग तरीके हैं। अब एक चीज़ है साथी कि इसमें मैथमेटिक्स वालों का थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, जिन्होंने 12th तक मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, क्योंकि और बाकी हिंदी पट्टी हुए हैं जो फिर आर्ट वाले स्टूडेंट को यहाँ थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होती है, असहज महसूस करते हैं, क्योंकि थोड़े से मैथमेटिकल आ जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन करना, हमें कैलकुलेशन करने में टाइम हमारा ख़राब होता है, जबकि उनको माइंड में वो कर लेते हैं। तो इसका सीखने का एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करोगे। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से कर पाओगे। आगे हम आते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। अब इसी के अंतर्गत हमारे वो जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो सब इसमें सारे कवर हो जाएंगे साथी। अब उसको कवर करोगे, इसमें क्या क्या प्लान होते हैं, गवर्नमेंट के क्या प्लान है, गवर्नमेंट क्या क्या योजना ला रही है टेक्नोलॉजी को लेके, पढ़ाई को लेके, तो वो सब आप इसमें पढ़ोगे। कंप्यूटर के एक और क्वेश्चन आता है जो बाइनरी नंबर है।